जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों क्लास 11th हिस्ट्री इतिहास का जो हमारा अध्याय चल रहा है दोस्तों, मूल निवासियों का विस्थापन। कौन सा चल रहा है दोस्तों? मूल निवासियों का विस्थापन। आज इसको हम अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, तो ध्यान से देखना दोस्तों। इसको आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और अगला पार्ट 3 में हम इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 2 देखिए अच्छी तरीके से। हमारा आज का बिंदु है दोस्तों, अपनी ज़मीन से मूल जो बासिंदों को बेदखली। किस तरह से बेदखली का मतलब है कि जो जैसे दोस्तों मूल निवासी है, वो जैसे मूल बासिंदे हैं, वो कई सालों से अपनी ज़मीन पर रह रहे। तो क्या है, जैसे कि दोस्तों मान लो कि उनकी ज़मीन है, उनके नीचे जैसे कारखाने जैसी जो कोई जैसे कोई चीज़ें मिल जाती है, जैसे कोई कीमती वस्तुएं जैसे सोना चांदी, इस तरह की जो कोई टेस्टर मशीन से पता चल जाता है कि इसमें कीमती चीज़ें हैं, तो उनको क्या है कि बेदखली दे दी जाती है। यानी कि उनको हटाकर ऐसी जगह दे दी जाती है जहाँ उनका कोई मतलब नहीं होता, जैसे जैसलमेर जैसा एरिया दे दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है इसमें अच्छी तरीके से कि अपनी ज़मीन से मूल निवासियों को क्या कर देते थे? बेदखल। तो क्या है कि चिरोकी कबीला, जैसे चिरोकी कबीला क्या है, 1832 में संयुक्त राज्य के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल। कौन थे दोस्तों? जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल क्या है कि स्वतंत्राधिकार यानी दोस्तों स्वतंत्रता के वाले अधिकार के लिए वाले इलाके जैसे जॉर्जिया कानून लागू नहीं है, यानी वहाँ पर कोई कानून लागू नहीं होता है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जो राष्ट्रपति है एंड्रिड जैक्सन, यानी कि एंड्रिड जैक्सन क्या करते हैं कि आर्थिक राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वाले थे। क्या थे दोस्तों? आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वाले थे। फ्रांसीसी आगंतुक, यानी दोस्तों फ्रांसीसी आने वाले क्या है कि आदिम जानवरों के साथ आदिम मनुष्य लुप्त हो जाएंगे। उनका क्या कहना था कि जो आदिम जानवर है उनके साथ ही आदिम मनुष्य का लुप्त हो जाएंगे। अब बासिंदों की ज़मीन क्या है दोस्तों? बासिंदों की ज़मीन जो हमने आपको बताया था कि बासिंदे थे, वहाँ उनकी जो ज़मीन थी उनमें क्या है, जैसे दोस्तों सीसा सोना तेल जैसे खनिज यानी उनको पता चल गया है कि यहाँ पर कुछ न कुछ निकलने वाला है, तो उनको क्या है कि कम मुआवजा देकर वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है और एक जगह सभी को एक जगह यहाँ पर दे दी जाती है। अब क्या है कि रिजर्वेशन में क्या है कि मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर लिए जाते हैं। जैसे मान लो कि ये पहले वाला मकान है, यहाँ पर वो रह रहे हैं, यहाँ पर वो इलाका है जहाँ पर वो रहते थे। यहाँ पर उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर सोना जैसे सीसा जस्ता जैसी खाने यहाँ पर निकल सकती है, तो उनको कहीं दूर एक जगह जैसे मान लो यहाँ पर सभी को इस इलाके में एकत्रित कर दिया जाता है, जो कि दोस्तों उनके लिए सुविधाएं की कमी होती है। इस तरह से बहुत सारी कमियों का सामना करना पड़ता है। फिर देखिए कि जो राज्य की जो फौज है वो क्या है कि 1865 से 1890 के बीच में विद्रोह की श्रृंखला का दमन किया इन्होंने। फिर कनाडा जो कि दोस्तों एक प्रकार का देश है, वो क्या है कि 1889 यानी 69 से 1885 के बीच में मेटिसो हुआ। यानी दोस्तों इस तरह से वहाँ पर क्या हुआ कि जो बासिंदे थे, मूल निवासी थे, वहाँ पर रहने वाले थे, उनको बेदखल किया गया अपनी ज़मीन से। फिर उनको कहीं सामना करना पड़ा। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला बिंदु है गोल्ड रश और उद्योग की वृद्धि। अब गोल्ड रश का क्या मतलब है? सोने का रश, या फिर दोस्तों इसका ये मतलब है कि वहाँ पर सोने की जैसे कंपनियां स्थापित होने लगी, इस तरह से इसका मतलब ये है। अब देखिए कि 1840 में, कब दोस्तों? 1840 में कैलिफोर्निया जो कि दोस्तों एक क्या है, एक दोस्तों यानी कि जैसे जो देश है जैसे अमेरिका का एक हिस्सा मान लो, जो कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। क्या मिले दोस्तों? सोने के कुछ चिन्ह। अब गोल्ड रश को जन्म दिया। क्या किया दोस्तों? गोल्ड रश को जन्म दिया। यानी कि गोल्ड रश का मतलब है कि सोने की चाहत में भाग दौड़, यानी कि उसमें भाग दौड़ किस तरह से होती है। अब देखिए कि महाद्वीप में रेलवे लाइन, अब क्या है कि जो महाद्वीप है उसमें रेलवे लाइन का निर्माण, हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति कर दी। जिससे दोस्तों हम रेलों का निर्माण क्यों कर रहे थे? तो रेलों का निर्माण इस तरह से कर रहे थे कि जो जैसा भी माल निकल रहा है तो उसकी जो व्यवस्था है वो, यानी कि उसको ले जाने करने की व्यवस्था वो रेल मार्ग से करेंगे। तो फिर क्या हुआ कि 1870 में संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे का काम शुरू हुआ।
काम पूरा हुआ। 1885 में कनाडा की रेलवे काम पूरा हो गया। अब देखो दोस्तों क्या होता है कि एंड्रिड कार्नेगी, इस ये क्या है दोस्तों, स्कॉटलैंड से गरीब आप्रवासी। फिर क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति है कौन दोस्तों, एंड्रिड कार्नेगी, जो कि दोस्तों स्कॉटलैंड है ना, वहाँ से आए हुए हैं, गरीब आप्रवासी है। ये क्या है दोस्तों, पहले करोड़पति थे। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं 1866 में संयुक्त राज्य अमेरिका का अर्थतंत्र अविकसित अवस्था में था। क्या था दोस्तों, अवस्था में था अर्थतंत्र। अर्थतंत्र का मतलब है जैसे दोस्तों आर्थिक स्थिति वहाँ पर दोस्तों ठीक नहीं थी। फिर क्या है कि 1890 में, कब दोस्तों, 1890 में दुनिया के अग्रणी औद्योगिक शक्ति जंगली देशों का उन्मूलन करने लग गए। अब उपनिवेश फिलीपींस में होता था। कहाँ होता था दोस्तों, फिलीपींस में। संयुक्त राज्य अमेरिका एक साम्राज्यवादी शक्ति थी, यानी कि साम्राज्यवादी विकसित ये थी क्या दोस्तों, शक्ति थी। अब देखिए संवैधानिक अधिकार, इसमें क्या है दोस्तों, संवैधानिक अधिकार जो कि दोस्तों मान लो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ के जो अधिकार है वो किस तरह से हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। गोरे लोगों के लिए क्या दोस्तों, गोरे लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर कौन सी नीति अपनाई जा रही है, यहाँ पर भेदभाव वाली नीति। यहाँ पर इनके साथ क्या किया जा रहा है दोस्तों, भेदभाव। यानी गोरे लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। अब क्या है कि डेनियल पॉल, ये दोस्तों कनाडाई मूल निवासी है। क्या है, कनाडाई मूल निवासी। 2000 में स्वाधीनता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में थे दोस्तों। थॉमस पाइन, समाज का संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल करने के लिए, यानी दोस्तों इसका क्या मतलब है, थॉमस पाइन का समाज संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल मॉडल के तौर पर किया जाता था। यानी समाज संगठन के लिए इंडियन को वो किस तरह से हमारा इस्तेमाल करते थे, एक मॉडल के रूप में। अब देखिए दोस्तों अगला बिंदु है बदलाव की लहर। इसमें देखिए दोस्तों किस तरह से क्या होता है बदलाव की लहर में। बदलाव की लहर यानी कि बदलाव कौन कौन से हुए, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था में बदलाव किए गए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1928 में यह भी यानी देखिए दोस्तों समाज वैज्ञानिक लेवाइस मेरियम एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ। क्या हुआ दोस्तों, जो ये समाज वैज्ञानिक है 1828 में लेवियस मेरियम एक समाज वैज्ञानिक है, ये एक सर्वेक्षण प्रकाशित करते हैं जिसका नाम था क्या दोस्तों, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें क्या है कि दोस्तों रिजर्वेशन, जो दोस्तों रिजर्वेशन में मूल निवासी का स्वास्थ्य शिक्षा सुविधा की दरिद्रता का दारुण चित्र किया गया। यानी दोस्तों जो इंडियन जो रिजर्वेशन वाले हैं, जो यहाँ पर वहाँ पर जाकर बस रहे थे, उनकी शिक्षा का स्वास्थ्य का जो क्रूरता जो वहाँ की थी, जो वहाँ की व्यवस्था थी, यानी दोस्तों जो स्थिति थी मूल निवासियों की, उनको उजागर करने का काम किसमें किया गया दोस्तों, दी प्रॉब्लम ऑफ इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें किया गया। जो किसका एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ दोस्तों, समाज वैज्ञानिक लेवाइस मेरियम। अब देखिए दोस्तों 1934 में क्या होता है, 1934 में इंडियंस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कानून बनता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मूल निवासियों को जमीन रखने ऋण लेने का अधिकार मिल गया था। फिर 1954 में मूल निवासियों द्वारा डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स तैयार किए गए और शर्त ये थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार करेंगे, रिजर्वेशन वापस नहीं लिया जाएगा, परंपराओं में दखलंदाजी नहीं दी जाएगी, इस तरह से शर्तें रखी गई और फिर इन पर काम किया जाने लगा। फिर क्या हुआ देखिए दोस्तों कि कनाडा में 1969 में सरकार ने घोषणा की क्या की कि आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं दी जाएगी, जो आदिवासी जो अधिकार है उनको मान्यता नहीं दी जाएगी। 18वीं सदी के मुकाबले संख्या कम यानी दोस्तों कम हो गई। अपनी संस्कृति के अपने अधिकारों को लेकर पुरजोर यानी दोस्तों बहुत ही जोर से पूरे संगठन बनाकर दावेदारी की गई। पवित्र भूमि का अधिकार की दावेदारी की गई और 1880 के दशक में उनके पुरखे यानी दोस्तों उनके पुरखे थे वो दावेदारी नहीं कर सकते थे, तो वो क्या पिछड़े रह गए थे। इस तरह से दोस्तों हमने जो हमारा पार्ट था क्या था दोस्तों, मूल निवासियों का विस्थापन, इसका पार्ट 2 हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगले पार्ट में हम पार्ट 3 में इसको पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, तो अच्छे से हमारे साथ बने रहिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो इंस्टाग्राम पर जुड़िए, आपने ज्ञानधारा नाम से आपको आईडी मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जुड़िए, कई सूचनाएं आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी।
इस तरह से आप जुड़ सकते हो हमारे साथ और बहुत ही अच्छे लेवल तक अपनी तैयारी कर सकते हो। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।